हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मलिक मोहम्मद जायसी और उनके पद्मावत पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है वो कराने वाली हूँ, क्योंकि सारे ही प्रश्न जो है पिछले वर्ष की परीक्षाओं पर आधारित है। तो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और अधिकतर जो है वही प्रश्न जो है वही प्रश्न आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे में उन प्रश्नों को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज मैं आप सभी को उन्हीं प्रश्नोत्तरों को मैं करवाती हूँ। आगामी परीक्षा के लिए भी आपके लिए ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1492 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो है जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जायसी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का जो नाम था वो था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो यहाँ अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि के रूप में जो है आप घनानंद को भी जानते हैं और जायसी को भी जो है उनके पद्मावत के कारण प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहे उस अनुसार आप इसका उत्तर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, जायसी कौन है? तो जायसी एक सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, कड़वक के कवि कौन है? तो कड़वक जो शैली है उसके कवि जायसी हैं। अगला प्रश्न है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? तो उनके पद्मावत से ये प्रश्न है, तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती थी। अगला प्रश्न है, प्रेम कथाओं को आधार बनाकर लिखे छंदोबद्ध कथा काव्य को कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रेमाख्यान काव्य। अगला प्रश्न है, जायसी के द्वारा लिखे गए काव्य किसके द्वारा संपादित है? तो इनके द्वारा जो किस में संग्रहित है? तो जायसी द्वारा जो लिखे गए काव्य हैं वो जायसी ग्रंथावली में संकलित हैं और जिसके संपादनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यहाँ आपके 2 प्रश्न इस पर आधारित हो जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, पद्मावत में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो जायसी जो है भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला है, अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट जो है जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। अगला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति जो है जायसी के पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो देखते हैं यहाँ आपकी अलग अलग भाषाओं में जो है इसका अनुवाद किया जाता है। तो यहाँ पद्मावत का जो बंगला अनुवाद है वो आलो उजाला नाम से किया गया है। ये इनके द्वारा किया गया है, आलो उजाला के द्वारा। अगला प्रश्न है, उदधि आई ते बंधन कीन्हा इति दसमाथ अमर पद लिन्हा, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पद्मावत के जायसी के द्वारा लिखे गए पद्मावत से ये पंक्तियाँ ली गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो नागमती विरह वर्णन जो है हम पद्मावत में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा महाकाव्य जायसी द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत जो है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे और ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको अलग अलग काव्यों के नाम दिए गए हैं जहाँ आपको जायसी की रचनाओं के बारे में पूछा गया है। एक और प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुआ है, जैसे कि कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो जायसी की जितनी भी रचनाएं हैं उनको अच्छे से याद करिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ है, चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा। तो जायसी के द्वारा लिखे गए सारे ग्रंथों के नाम दे देंगे और एक जो है ऑप्शन आपका अलग रहेगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जायसी की रचनाओं के बारे में अधिकतर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जायसी की रचना नहीं है। कम से कम
4 से 5 बार यही क्वेश्चन जो है मैंने देखा है, अलग अलग प्रश्न पत्रों में आ चुका है। तो यहाँ जैसे ऑप्शन आपका था चिताई वार्ता, जो कि नारायण दास की रचनाएं थी। बाकी जो रचनाएं हैं वो जायसी की हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तन चितवर्मन राजा किन्हा हिये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो ये पंक्तियाँ जो है पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में जो है बाबर की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। शुक्ल जी द्वारा किसके विषय में ये बात जो है कही गई है? तो ये जायसी के बारे में जो है शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आषाढ़ माह से जो है 12 मास का प्रारंभ बताया गया है। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित तथ्य है। तो यहाँ जो कुछ तथ्य दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से उससे संबंधित हैं? तो यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, तो ये सही है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की, तो जायसी से पहले भी इसका वर्णन हो चुका है, तो इसको ये गलत है। अगला है, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। तो 12 मासा यानी कि 12 मास, तो यहाँ 13वें मास की बात की गई है, तो ये भी कथन गलत है। अगला है, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो विरह वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ आपका पहला और चौथा कथन सही है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं जायसी से और पद्मावत से। अगला प्रश्न है, तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बीच हाजिनी भई गाढ़ी, तन चितवर भा झरो खारी, भई बरखा दुख आगरी जरी। तो ये जो ऊपर कड़वक दिया गया है जिसमें विरह दशा के बारे में बताया गया है, आगे इस पर शुक्ल जी ने आगे जो है इस पे एक बात कही गई है, वो किसका कथन है? इसको देख के जो विचार किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है इसके विषय में। अगला प्रश्न है, तन चितवर्मन राजा किन्हा, इन पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता का पता चलता है? तो इन पंक्तियों में जो है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिकता का जो संकेत है वो देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन सहोई मारे झोला। तो इन पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। तो ये जो रेखांकित अंश है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वात के प्रकोप से अंग जो है वो सुन्न हो गया है। अगला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर हुई, कहे विरह के बात, सोई पंखी जाई जरी, तरिवर होई निपात। तो आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? तो इन पंक्तियों में जो उन्होंने ऊहात्मक पद्धति का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, पीयूषो कहेहु संदेशना, हे भोरा हे काग, सोधनि बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो इस पंक्ति में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि आवेग की दशा में यही उचित है, कि आवेग की दशा में ही ऐसा कुछ संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है, मन अति भयो हुलास, बिगसी जनु कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जानी कीर छवि। तो इस काव्यांश में जो है किसके उल्लास का जो है वर्णन किया गया है, किसका उल्लेख देखने को मिलता है? तो ये पद्मावती के उल्लास का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है।
अगला प्रश्न है जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें जो है चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा में 9 से 27 ईस्वी सन क्या होगा, तो इसमें सन पूछा तो ये लगभग 1520 ईस्वी लगभग होगा। अगला है पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन जो था वो कहाँ का राजा था, तो ये चित्तौड़गढ़ का राजा था। अगला प्रश्न है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है, तो ये पद्मावत का पात्र है, खलनायक पात्र कह सकते हैं। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है पद्मावत के विषय में महत्वपूर्ण कथन, तो यहाँ आपके कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो आपको इसमें प्रकार से देंगे और कोई एक कथन जो होगा वो इससे संबंधित नहीं होगा, लेकिन यहाँ मैंने आप सभी के वही कथन लिए हैं जो कि इस विषय से पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण हैं। यह एक प्रेमाख्यान ग्रंथ है, इसकी भाषा ठेठ अवधी है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड है। अलंकार में प्रिय अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार है। पद्मावत में नागमती पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। तो ये इससे संबंधित है, तो आपको इसमें से कोई भी एक कथन नहीं देंगे, कुछ गलत इसमें से पूछेंगे और आपसे पूछेंगे सही कथन क्या है। अगला प्रश्न है जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग डैश के लिए किया है, तो 12 मासा का जो उपयोग है वो विरह वर्णन के लिए किया है। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना शैली क्या है, तो फारसी की मसनवी शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है पियो वियोग अस बाउर ज्यू, तो पंक्ति में बाउर शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है, तो बाउर का मतलब है पगली। अगला प्रश्न है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, तो वो है सुआ। तो इसके प्रतीकों को भी ज़रूर याद रखिएगा, प्रतीकों पे भी प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या था, तो वो था नागमती। अगला प्रश्न है छार उठाए लिन एक मुट्ठी दिन उड़ाई पिराथमी झूठी, तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है पद्मावत है, तो पद्मावत जो है एक त्रासदी है। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधा क्या है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है अखरावट के रचनाकार कौन है, तो वो है जायसी। अगला प्रश्न है किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है, तो जायसी ने केवल अवधी भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी है। अगला प्रश्न है मोही का हसेसी की कोहरही, ये बात जो है किसने कहा है, तो जायसी ने जो है शेरशाह से ये बात कही थी, क्योंकि जो जायसी थे वो देखने में कुरूप थे, तो इस कारण शेरशाह ने उनका मजाक उड़ाया था। तो इस बात पे जायसी ने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या उस ईश्वर का जिसने मुझे बनाया है, तो उसके लिए ये लाइन उनके द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है, तो वो है मन का। अगला प्रश्न है जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, तो वो है पद्मावत। अगला प्रश्न है जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं, तो वो है प्रेमाख्यान काव्यधारा के। अगला प्रश्न है जायसी को समासोक्ति किसने कहा है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, तो जायसी कहने के पीछे क्या कारण है, तो वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य किसने माना है, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के द्वारा जो है माना गया है। अगला प्रश्न है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है वो प्रधान है, शारीरिक जो है वो गौण है। यह किस आलोचक का कथन है, तो ये शुक्ल जी का कथन है पद्मावत के विषय में। अगला है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, तो पद्मिनी किसकी प्रतीक है, परम सत्ता की। जायसी के किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है, तो ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया, तो आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, तो इसमें अनुच्छेदों को जो है खंड कहा गया है। अगला प्रश्न है किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, तो वो है जायसी के काव्य में जो है रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है।
तो ये थे 60 प्रश्न जो कि जायसी और उनके पद्मावत से संबंधित थे और पिछले प्रश्न पत्र में कई बार पूछा जा चुका है और इसमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो अभी पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। किसी टॉपिक पे आपको भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।